नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। कल की क्लास में हमने इसकी डिटेल देखी थी, व्याख्या देखी थी। आज हम उसी से संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह प्रश्न परीक्षा में की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, ईरानी महाभारत काल से ही भारत को हिंद कहने लगे थे। यह कथन किसने कहा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पंडित रामनरेश त्रिपाठी ने। अगला प्रश्न है, विश्व की भाषाओं को मुख्यतः कितने भाषा परिवारों में विभाजित किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 12। प्रश्न तीसरा है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो द्रविड़, ऑप्शन बी सेमेटिक, या ऑप्शन सी भारोपीय, ऑप्शन डी रेड इंडियन। इसका आंसर है ऑप्शन सी, भारोपीय परिवार की भाषा है हिंदी। चौथा प्रश्न है, भारतीय आर्य भाषाएं किस भाषा परिवार से संबंधित हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारोपीय। प्रश्न पांचवा है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है वैदिक संस्कृत। प्रश्न छठवा है, वैदिक ग्रंथों की भाषा थी। तो वैदिक ग्रंथों की भाषा थी वैदिक संस्कृत। ऑप्शन सी सही रहेगा इसका आंसर। सातवां प्रश्न है, विद्वानों ने वैदिक ध्वनियों की संख्या 52 मानी है। इसमें कितने स्वर तथा कितने व्यंजन हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 13 स्वर और 39 व्यंजन। आठवां प्रश्न है, लौकिक संस्कृत से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है। लौकिक संस्कृत में केवल 48 वर्ण शेष रह गए हैं। लौकिक संस्कृत की ध्वनियों में जीवा मूल्य तथा उपध्मानीय लुप्त नहीं हुए। रामायण, महाभारत, अष्टाध्यायी, पुराण आदि ग्रंथों की रचना लौकिक संस्कृत में ही हुई। लौकिक संस्कृत में वैदिक संस्कृत की अपेक्षा क्रिया रूपों तथा धातुओं में विशेष अंतर आ गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लौकिक संस्कृत की ध्वनियों में जीवा मूल्य और उपध्मानीय लुप्त नहीं हुए हैं। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का कालक्रम है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। 10वां प्रश्न है, प्रथम प्राकृत भाषा कहा जाता है। तो प्रथम प्राकृत भाषा कहा जाता है पाली को। ऑप्शन सी सही है इसका आंसर। प्रश्न 11वां है, त्रिपिटक ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुई है? त्रिपिटक ग्रंथों की रचना पाली भाषा में हुई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। 12वां प्रश्न, निम्न में से पाली भाषा में लिखी रचना है। तो पाली भाषा में लिखी गई रचना है मिलिंद पन्हु। ऑप्शन डी सही है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, सद्य नीति व्याकरण के रचनाकार हैं। सद्य नीति व्याकरण के रचनाकार है अग्गवंश। ऑप्शन सी सही है इसका आंसर। प्रश्न 14वां है, कच्चान व्याकरण किस भाषा में लिखा ग्रंथ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पाली भाषा में। कच्चान व्याकरण पाली भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। प्रश्न 15वां, प्राकृत भाषा को अर्धमागधी, चूलिका, पैसाची और अपभ्रंश इन 3 भागों में किसने वर्गीकृत किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हेमचंद्र ने। प्रश्न 16वां, निम्न में से किस भाषा का संबंध मगध के मध्यवर्ती देश से था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्धमागधी प्राकृत। प्रश्न 17वां, मार्कंडेय ने मागधी की उत्पत्ति किससे बताई है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सौरसेनी प्राकृत से। प्रश्न 18वां है, जैन धर्म के उपदेशों के संकलन को आगम कहा जाता है। इन उपदेशों की भाषा थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी,
अर्धमागधी प्राकृत। प्रश्न 19वां है, रा के स्थान पर ला का उच्चारण किस प्रकार प्राकृत में देखने को मिलता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मागधी प्राकृत। प्रश्न 20वां, निम्न में से कौन सी आधुनिक भाषा अर्धमागधी अपभ्रंश की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पूर्वी हिंदी। 21वां प्रश्न है, अपभ्रंश के महान कवि स्वयंभू हैं जिन्होंने पौमचर्यु रिठ्ठनेमिचरु की रचना की है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है। प्रश्न 22वां है, कौन सी भारतीय आर्य भाषा पश्चिमी गौड़ियन की भाषा नहीं है? पश्चिमी गौड़ियन की भाषा नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, गढ़वाली। प्रश्न 23वां है, हिंदी भारत के बहुसंख्यक लोगों की भाषा होने के पश्चात भी इसका क्षेत्र संपूर्ण भारत नहीं है, क्योंकि राजनीतिक स्वार्थ हितों के कारण इसे कुछ ही राज्यों में मान्यता प्राप्त हुई है। इसका आंसर ऑप्शन बी रहेगा। ठीक है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, बुंदेली पूर्वी हिंदी की नहीं है। ठीक, आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।